मैं तो परेशान हो गई। मेरी शराफत देखो, जो मैंने आपको बिना देखे शादी कर ली। अरे मेरी शराफत देख तू, मैंने तुझे देख के भी मना नहीं करा। भैया मेरी नजर में तो सीमा भी ऐसी ना है, लेकिन एक कहावत है हमारे यहाँ पे कि बच्चे तो अपने हों, काले हों, कबड़े हों, कैसे भी हों, रेटू सेटू हग्गू मुत्तू सब अच्छे लगे, लुगाई तो पड़ोसी की अच्छी लगे। देखो नॉर्मल सी बात है भैया, लुगाई तो दूसरे की भावे, चाहे कैसी हो, फिर काली हो, मोटी हो, पतली हो, लेकिन बहू तो दूसरे की। भाई फलाने की बहू बड़ी जोर की है, अड़ जा टाइम जा, भाई फलाने की बहू जा रही है, देखो कैसी मलूक लगे। सुनो, तुम खुद को किसी से कम मत समझना, तुम सबसे 2-3 किलो ज्यादा ही होगी। यार मेरा एक काम कर दो। कोई काम मत बता देना, मैं इसको पढ़ा रही हूँ। खुद भी पढ़ी लिखी हो या बस पढ़ा ही रही हो? बीए पास किया है मैंने। अच्छा, चेन्नई का पुराना नाम क्या था? मद्रास। और मद्रास का नाम चेन्नई क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ के लोग लुंगी पहनते हैं। तो क्या, अब लुंगी में पैंट की तरह चैन थोड़े ना होती है। चेन्नई चेन्नई चेन्नई। हेलो, हाँ कहाँ चले गए थे? इतनी देर से फोन नहीं उठाया। हाँ हेलो, कुछ नहीं, थोड़ा काम में व्यस्त था। हाँ बताओ, क्या कह रही थी? मैंने सुना है कि वहाँ पर डेंगू फैला है। हाँ, मेरा सारा खून तो तुम पी गई। मच्छर क्या मुझे रक्तदान करने आएगा? देख बहू, तू इस घर में नई आई है। हाँ जी, इसलिए इस घर के नियम और कानून अच्छे से समझ ले। मासी, मुझे इस घर के प्रधानमंत्री समझ और अपने ससुर को राष्ट्रपति। जी मासी, पति को गृह मंत्री और अपनी ननद को योजना मंत्री। अब तू बोल, अब तू कौन सा विभाग लेगी? माँ जी, मैं तो आजीवन विपक्ष में रहूंगी और आपकी सरकार गिराने की कोशिश करूंगी। अरे बहू, अगर तू पलंग पे बैठी है तो उसी पलंग पे मैं बैठ जाऊं तो तू कहाँ पे बैठेगी? अरे नहीं माँ जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बैठ जाऊंगी सोफे पे। अरे बहू, अगर मैं भी आके सोफा पे बैठ जाऊं तो तू कहाँ बैठेगी? तो मैं माँ जी, मैं फर्श पर चटाई बिछा के बैठ जाऊंगी। मैं भी चटाई पे आकर बैठ जाऊं तो तू कहाँ बैठेगी बहू? अरे तो मैं माँ जी, मैं जमीन पर बैठ जाऊंगी। अगर मैं भी तेरे पास आके जमीन पर बैठ जाऊं तो तू कहाँ बैठेगी बहू? तो मैं जमीन में गड्ढा खोद कर बैठ जाऊंगी। अगर मैं भी गड्ढे में आकर बैठ गई तो मैं ऊपर से मिट्टी डालकर सारा किस्सा ही खत्म कर दूंगी। राधिका यार, तू कितनी ब्यूटीफुल है ना। थैंक यू यार, काश तू भी होता तो मैं तुझे भी बोल पाती। अरे तो तू भी झूठ बोल देना मेरी तरह। मतलब तू मेरी झूठी तारीफ कर रहा है? हाँ और क्या, झूठी। हे मैम, लवली ड्रेस कहाँ से लिया आपने? लोग तो बस औलाद से परेशान रहे हैं, मैं आदमी से परेशान हूँ। परेशान बता रही है? इतना सुंदर ब्यूटीफुल आदमी तो फ्री में मिल गया ना। सोमवार इतवार का व्रत भी ढल लेती ना, तब भी ना मिलता इतना खूबसूरत आदमी। चाहिए भी ना किसी ऐसा। या हीरे की पहचान सुनारी कर सके, तब जैसे कबाड़ी ने कहा बता। ओहो हीरा, कबाड़ी वाला आधा किलो से ज्यादा अमरूद भी ना देने का तुम्हारे बदले। अरे 3 प्लास्टिक को कनस्तर समझ रही है तुम? अगर अपने खेत को कोना भी बेच दिया ना तो तेरे जैसे 4 आ जाएंगी या मरता भी। पापा, अपना दूसरा करने की सोच रहे हो, बालकन को पहला तो करवा दो। जा रहे शॉपिंग करने, बताओ ले आवे शेरवानी।